my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. We have been talking a lot about multilingualism in our previous videos. Till now, I have shared with you 4 videos on multilingualism and around 28 activities through which you will be able to foster, you'll be able to incorporate multilingualism in your classes. अब क्यों करना है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत सारी बातें हो चुकी है इसके ऊपर. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट अबाउट इट. एंड देखिए, आप एनईपी 2020 की बात करें, आप सीबीएसई के सर्कुलर्स की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, आप बात करें भाषा संगम की, राइट, 22 लैंग्वेजेस की, मिले सुर मेरा तुम्हारा के थ्रू हमने पढ़ा, इतनी इतनी एक्टिविटीज के बारे में हमने बात किया, सभी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी वांट टू फोस्टर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. और उसके लिए ये जरूरी है कि बच्चे दे शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली. और जब तक वो कंफर्टेबल नहीं है टेक्स्ट के साथ, लैंग्वेज के साथ, वो कैसे फ्रीली सोच पाएंगे, राइट? सो उनको कंपार्टमेंट या साइलोस में डिवाइड नहीं करेंगे, राइट? सो उसके लिए हमें करना है ट्रांसलैंग्वेजिंग, मूविंग फ्रॉम मल्टीलिंगुअलिज्म टू ट्रांसलैंग्वेजिंग, राइट? सो वी विल बी नोइंग मोर अबाउट दैट. उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा. पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई, सिस्टर बहन ब्रदर है भाई, सर्वेंट नौकर बार्बर नाई. व्हाट वाज दैट? ये मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, मैंने अपने फादर से ये सुना था कि एक ऐसे राइम को रैप के फॉर्म में, जैसे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को क्रिएट करके किया जाता है. शायद आपने किसी ने और भी कहीं बोला हो, सुना हो, समझा हो. अगर जानते हैं इसको पहले से, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. अब आपको बताती हूँ मैंने अभी क्या बोला था. लुक हियर ऑन द स्क्रीन. Like these are a few words, nouns, verbs, right, in English language, right? Pigeon, fly, look, sky, sister, brother, servant, barber. और इसी को जब मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ इन हिंदी लैंग्वेज, तो ये क्या है? कबूतर, फ्लाई विल उड़ना, राइट? लुक देखना, स्काई आसमान, यू नो वेरी वेल. तो उसको हमने हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, पंजाबी में लिखेंगे, और कोई भी 22 जो भाषाएं हैं उसमें से कोई भी किसी भी लैंग्वेज में हम इसको जब लिख रहे हैं. वी वांट आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड. दो हम इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश टू इंग्लिश में मीनिंग्स बताते हैं, डिक्शनरीज हम बच्चों को रेकमेंड कर रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज. सोचो भी इंग्लिश में बच्चे को अगर एप्पल दिखाया है तो उसको एप्पल बोलिए, सेब क्यों बोलेंगे? बच्चा एप्पल बोला है तो एप्पल ही उसके मन में आना चाहिए. थिंक इन इंग्लिश. बट देखिए, बच्चा घर में हिंदी में बात कर रहा है, चाइल्ड शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों लैंग्वेजेस में, तीनों लैंग्वेजेस में जब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं. इवन मोर 3 languages also children they are learning multi languaging. अब जब मल्टीलिंगुअलिज्म भी है, उस भी माय लवली एजुकेटर्स, हम ना कंपार्टमेंट वाइज जब बच्चों को पढ़ाते हैं. जब मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही सोच रही हूँ, मैं इंग्लिश की ही वोकैबुलरी यूज कर रही हूँ. जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, हिंदी भाषा के ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ. पंजाबी में बोल रही हूँ तो पंजाबी में ही बोल रही हूँ. हो सकता है मैं कहीं पर कोई अटक जाऊं, मुझे कोई शब्द समझ ना आए, राइट? सो if I take help from different language, कि अगर मैं, if I'm talking in English and I do not understand a particular word, particular terminology, like how to speak that word in English, and if I am switching to some another language in between, because मुझे अपनी बात को communicate करना है. Effective communication वो होता है जो अगले बंदे को समझ में आए. So for that, when I will be able to use different kinds of languages and my communication ongoing, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होते, उसमें कोई साइलोज या कंपार्टमेंट्स नहीं होते, दैट इज कॉल्ड ट्रांस लैंग्वेजिंग. तो इसको सिखाने की सबसे पहली तो जैसे ये एक्टिविटी आप अपने बच्चों को कहिए, जब आपकी क्लास में मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि वो अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने वाटर साइकिल का पहले एग्जांपल दिया था, या आज एक जब हम बच्चों को वर्ड बैंक वोकैबुलरी उनकी इनहांस कर रहे हैं, वर्ड बैंक को बना रहे हैं, वर्ड वॉल उनको बनाना है, तो उसके लिए दे शुड बी एबल टू नो द वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. और उसको म्यूजिक इंटीग्रेशन के थ्रू, राइम, रैप, सॉन्ग, कुछ भी कर सकते हैं. अब देखिए मैंने बोला क्या था. आई सेड पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई, सिस्टर बहन, ब्रदर है भाई, सर्वेंट नौकर, बार्बर नाई.
तो मैंने इन वर्ड्स को आगे पीछे हिंदी का ऐसे ऐसे जोड़कर एक राइम के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया। इसको रैप बनाइए, कुछ भी बनाइए, एंड सुनने वाले को भी अच्छा लगता है कि व्हाट इज दिस, और बच्चे उसको एंजॉय करके पढ़ते भी हैं। तो दिस इज activity that you can have in your classes, my lovely educators. Ask your children to develop, to come up with beautiful raps, beautiful poems, beautiful rhymes, songs, right? So let's move ahead, my lovely educators. We have been talking about translanguaging, the process of making meaning, shaping experiences, understandings, and knowledge using two or more languages is called translanguaging. मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बात करते करते इंग्लिश, हिंदी और कभी कभी पंजाबी के कुछ एक शब्द बोल देती हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप समझ रहे हैं, आपको इंग्लिश आती है, कोई और टीचर देखता है उसको थोड़ा इंग्लिश में हाथ थोड़ा कमजोर है तो उसको हिंदी अच्छे से समझ में आ रही है। कई पंजाब तो लोग मेरी इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे ने, पंजाबी जो ना वो समझ के वो दिल पर जो पहुंचती है ना, कि दिल के साथ जुड़ती, जैसे हम बात कर रहे थे वो नेल्सन मंडेला की कोट के थ्रू वी फील कनेक्टेड जब हमसे कोई हमारी ही भाषा में बात करता है, राइट? तो जब हम दो तीन लैंग्वेज को मिक्स करके भी अपनी बात कर रहे हैं, देखिए दिस इज, यू मे कॉल, जो अब लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो इसको ये भी कहते हैं, दिस इज बुचिंग ऑफ द लैंग्वेज, कि उसकी ग्रामर है, उसकी ब्यूटी है, उसका एक्सेंट है, तो आप लोग खराब कर देते हो उसको मिक्स फिक्स करके। बट ट्रांस लैंग्वेजिंग एक जो है अच्छा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, हमें जरूर अडॉप्ट करना चाहिए उसको, राइट? वी कैन अडेप्ट according to our needs too. So let us use translanguaging. Let's know more about that. So my lovely educators, when students say mash up, इसको हम लैंग्वेज मैशअप भी बोलते हैं। When students they mash up two or more different languages to communicate their ideas with each other during a discussion, so they are translanguaging, right? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश है, तो मैं तीन लैंग्वेज की ही बात कर रही हूँ कि मुझे तो इन तीनों लैंग्वेज को आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, राइट? सो इसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज, कोई और मदर टंग, कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई डिफरेंट डायलेक्ट्स में कोई बोलता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। दैट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, राइट? सो हाउ इट वर्क्स, व्हेन अ स्टूडेंट कैन थिंक ऑफ अ वर्ड इन इंग्लिश, अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश की अगर बात कर रहे हैं और बच्चा उस को पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं आ रहा है, right? That can be substituted with a regional language equivalent instead, and a partner comes up with a word in English the first student was looking for, so they are translanguaging, right? अगर suppose मैं आपसे बात कर रही हूँ, I'm talking to you in English, and while talking I just in between I feel I'm not able to get a particular word, I use the same word in Hindi or maybe Punjabi or some another language, और आपसे बात कर रही हूँ, आपको वो word पता है, and you will be able to add into my vocabulary bank, right? You will be giving me that word. तो हम एक दूसरे से वो सीखते हैं। हम उसका मतलब ये नहीं कहते कि आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में से वर्ड जोड़ के और आप लैंग्वेज की ब्यूटी को खराब कर दो। नो, इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। इट्स लाइक व्हेन द चिल्ड्रन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप बोलते रहो, बोलते हुए आप यू कैन सब्स्टिट्यूट द वर्ड एंड द अदर पर्सन दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट into your vocabulary. So that is the beauty of this methodology. Now we don't operate like radio buttons. आप I guess मानोगे ना? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जब आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो मैंने अपने वो पंजाबी की खिड़की, राइट, वो इंग्लिश का दरवाजा वो बंद कर रखा है तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो वो पंजाबी और हिंदी को मैंने साइड पे कर दिया कि आई विल बी टॉकिंग टू यू ओनली इन इंग्लिश, और आई विल नॉट बी थिंकिंग इन माय रीजनल लैंग्वेज, माय मदर टंग। इट्स नॉट लाइक दैट। वी डोंट वर्क लाइक रेडियो बटन्स। वी वर्क लाइक सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शंस एट अ टाइम। जो जो हमें आता है तो हम उसको मिक्स करके भी यूज करते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग posits that multilinguals do not use languages like that. हिंदी में, मराठी में एक एक बार उसमें सोचेंगे तो बाकी नहीं सोचेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? वी मैश अप, वी थिंक एंड अबाउट कॉन्सेप्ट्स। पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं सोचते हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो उस चीज के लिए क्या करना है माय लवली एजुकेटर्स, लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, इट्स अ लैंग्वेज मैशअप, राइट? लैंग्वेज मैशअप, मिक्स करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को, बात करते हैं बहुत सारे शब्दों को, तो हमने अपनी ही लैंग्वेज में जगह भी दे रखी है। अब देखिए
पोस्ट ऑफिस, क्या ये हिंदी का है शब्द, पंजाबी का है? नहीं, फिर भी हम बात करते हुए इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। अस्पताल जाना है मुझे, ये तो नहीं बोलते, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हिंदी बोल रहे हैं, हॉस्पिटल उसमें बोल रहे हैं, राइट। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, राइट, मुझे बस स्टैंड पर जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। तो हम हिंदी से में बात करते करते इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि हमने उनको अपनी लैंग्वेज में प्लेस दे रखा है। तो ऐसे ही अगर बातचीत करते करते हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता, तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आवर मदर लैंग्वेज। सो माय लवली एजुकेटर्स, आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ट्रांस लैंग्वेजिंग इन द क्लासरूम, कि कैसे करना है, इससे आपको बेटर समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। सो देखिए कि फर्स्ट टर्न में क्या हो रहा है कि टीचर, एज अ टीचर मैंने क्या करना है, आई विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रीवियस लेसन। मैं रिवीजन करा रही, सपोज एयर है, वेट है, स्पेस है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना है बच्चों के साथ। एंड द क्वेश्चंस दे विल बी इन इंग्लिश, ओके। टेल मी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एयर, tell me what is about how can you check that air has weight, air occupies space. So I'm asking the questions in English language, and that when students, they will also be answering in English mein pucha hai, to obviously I'll get reply in English only, and I will be giving the feedback in English language. I'll ask more questions in English, and the students, they will be replying in English. Now after that, after providing the feedback to another second child, I will ask, is there any child in the class who remembers any experiment? किसी को कोई experiment याद है, कोई आपने करा हो, आपने देखा हो, अपनी भाषा में अगर आप बताना चाहें तो you are most welcome. तो ऐसे आप उन बच्चों को भी आगे मौका दे रहे हैं, those who were feeling shy, right? So जो आगे आगे नहीं आना चाह रहे थे, आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, those who were not feeling confident because they were not fluent in English, so they thought like I will not be speaking in class. तो वो अब आगे आकर बच्चे को पता है एक्सपेरिमेंट का, उसने देखा है, तो बच्चा वो अपनी मदर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद में टीचर भी क्या करेगी कि वो उसी रीजनल लैंग्वेज में उसकी फीडबैक देगी, राइट। लाइक हिंदी में बच्चे ने बोला है तो हिंदी में फीडबैक देगी, पंजाबी में दिया है तो पंजाबी में वी विल बी गिविंग द फीडबैक, एंड देन we will we have to check whether other children are taking interest in that, whether they are understanding or not. तो उसके बाद में हमारा next step क्या रहेगा, we will be asking a question in English language about that experiment, right? And then the children, they will be responding in English language about experiment that was discussed in हिंदी लैंग्वेज, जो हमने हिंदी में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था स्टूडेंट्स ने, जिसके आपने फीडबैक भी दी थी, और अब स्टूडेंट्स उसके बारे में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एंड इन द लास्ट, जब हम सम अप करेंगे, सो बीइंग अ टीचर, आई विल बी गिविंग फीडबैक like that I have to be multilingual at time, I will be trans-languaging, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कंबाइंड फीडबैक दूंगी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलैंग्वेजिंग, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जरूरी नहीं कि हर बार ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब हो कि आपने एक पर्टिकुलर शब्द अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में इंग्लिश का, इंग्लिश में हिंदी का फिट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट आप सब बच्चों को प्लेस दे रहे हो अपनी क्लास में, एंड एवरी चाइल्ड इज गेटिंग ड्यू रिकॉग्निशन इन योर क्लास, राइट। सो माय लवली एजुकेटर्स, एक केस स्टडी डिस्कस किया गया था, आई विल बी जस्ट रीडिंग द सेम विद यू। लाइक in different sections of the same class, two of the readings, they were given in English and one in Spanish, right? उनको क्या किया गया कि उनकी जो रीडिंग थी दो इंग्लिश में दी गई, और उनकी जो रीजनल, उनकी लोकल लैंग्वेज उनकी अपनी थी, स्पेनिश में एक रीडिंग, एक बुक उनको उसमें दिया गया पढ़ने के लिए। एंड दूसरी क्लास में तीनों की तीनों बुक्स थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई थी। सपोज मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैंने उनके साथ में 7th क्लास में ये चैप्टर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, राइट। सो मैंने अपने क्लास के बच्चों को 3 टॉपिक्स शेयर किए, वीडियो किया, पीडीएफ किया, कोई बुक शेयर करी, एंड तीनों इंग्लिश में थे, राइट। उनमें दूसरे सेक्शन में मैंने क्या किया कि बच्चों के साथ जो मैंने 3 रिसोर्सेज शेयर किए, उसमें से 2 वर इन इंग्लिश और एक मैंने उनकी मदर लैंग्वेज में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, जो भी पढ़ाते हैं उसके साथ में शेयर किया। तो इस केस स्टडी के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश और मदर लैंग्वेज दोनों में कंबाइंड हमने, आई मीन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे, उनका रिजल्ट बेटर आया एज कंपेयर टू दोज हु लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। मतलब कि ट्रांस लैंग्वेजिंग, इट हेल्प्स टू improve your academic performance also,
आई गेस आप इस चीज को मानेंगे। हमारे जब यूजली सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैंने भी खुद कई बार देखा है कि देखिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पंजाबी में भी लिखा हुआ है, कई बार थ्री थ्री लैंग्वेजेस में होता है। अगर हमें इंग्लिश में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कई बार कोई पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, वी आर ईएसएस, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स, तो मैं हिंदी में पढ़कर क्वेश्चन का मीनिंग समझ सकती हूँ एंड आई विल बी एबल टू आंसर द सेम कि हाँ ये चीज पूछी गई है मुझसे। कई बार कोई वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमारी वोकैबुलरी इतनी वास्ट नहीं होती है, तो द सेम कैन बी डन। तो माय लवली एडुकेटर्स, अगर मैथ्स का एग्जाम हो रहा है, वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को दी है, छोटे बच्चे हैं अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, कि उनको नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन ट्रांसलेट द सेम in their language, right? That is called translanguaging, right? I hope you love this activity and you're going to perform the same. NEP 2020, it talks about, like research says that the children who were given instructions in, मैं research वाले ही language ले रही हूँ जो research actual हुई है, right? 2 languages were taken and the students who were given instructions only in 1 language, their result was not good as compared to the children who were given instructions in both the languages. राइट जैसा कि मैंने अभी आपको सीबीएसई के पेपर के बारे में एग्जाम्पल देते हुए बताया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए इस फ्लावर्स की जो डिफरेंट पेटल्स हैं, राइट हम सबके बारे में अभी इस वीडियो में तो नहीं बात कर रहे। हमारा टारगेट क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म 4.11 to 4.22, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए एनईपी कितना ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। So let us foster multilingualism in our classes. If really we want to foster critical thinking in our students, we want them to come up as creators, innovators, right? And Bhasha Sangam 4.16, here we talk about every student in the country will participate in a fun project or activity on the languages of India under Ek Bharat Shresth Bharat initiative. हमने अपने स्कूल में वैसे भी एक फन एक्टिविटी, एक फन प्रोजेक्ट करना है भाषा संगम के ऊपर। 22 लैंग्वेजेस के हमारे पास ऑलरेडी पीडीएफ्स और वीडियोस अवेलेबल है, उसमें से कोई भी 1-2 लैंग्वेजेस जिस को बिलोंग करते हुए बच्चे आपकी क्लास में प्रेजेंट है, यू प्लीज गो हैड विद द फन प्रोजेक्ट। और फन प्रोजेक्ट के लिए एक्टिविटीज मैंने आपको पहले से ही बताई, ऑल 28 एक्टिविटीज, मेक श्योर यू इनकॉर्पोरेट दोज इन योर क्लासेस। सो and the teaching of all the languages will be enhanced through innovative experiential learning methods including gamification. आप gamification को include करिए। gamification देखिए ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू ही नहीं होता है, क्लास में बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, पजल्स करते हैं, डिफरेंट रोल प्लेस कर रहे हैं, मैंने कितनी एक्टिविटीज आपके साथ शेयर की हैं, उसके थ्रू आप जो है एक environment ऐसा क्रिएट करेंगे कि चिल्ड्रन दे विल बी टेकिंग इट एज फन एक्टिविटी, फन प्रोजेक्ट, लाइक फिल्म्स, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, म्यूजिक, ड्राइंग, दे विल बी एबल टू कनेक्ट their language with other subjects, with other languages, right? So the same can be done. My dear educators, I again would like to read, India is a multilingual society, you know very well. Indian constitution recognizes 22 official languages, जिसमें की PDF और videos available हैं. And it's home to total of 121 languages and 270 mother languages. So my lovely educator, let us transform our teaching learning process through translanguaging, right? Why we have to do, you know very well, for the benefit of our students. What do we have to do? I have already explained throughout this video, and how we have to do, I have already shared with you a few activities. And stay tuned if you want to know about more such activities to foster translanguaging in your classes. Till then, bye-bye from Meenakshi Narula. Stay tuned, subscribe to my channel, and do provide your feedback in the comment section below. Bye-bye.